डॉक्टर विकास सिंघल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप जीआईसीएफ बेरिटिक सर्जरी विभाग मेदांता में हैं। आप दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद यूके चले गए। आपने कॉवेंट्री और बर्मिंघम विश्वविद्यालय अस्पतालों से सर्जिकल प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके बाद लीडर्स के सेंट जेम्स विश्वविद्यालय अस्पताल में जीआईसी सर्जरी में आगे का प्रशिक्षण किया। कुलरियड अमेरिका जीआईसी एंड बैक्टीरियल सर्जरी में फेलोशिप की। वह अमेरिका बोर्ड ऑफ सर्जन सर्टिफाइड सर्जन है। वह अमेरिका सोसाइटी ऑफ बैक्टीरियल सर्जन ASMBS प्रमाणित भी हैं। आपने 700 से अधिक बोरियाट्रिक और मेट्रोबैरिक सर्जरी की है। आपने केस हार्निया केंद्र पॉलीलेड संयुक्त राज्य अमेरिका में जटिल हार्निया और पेट जैसी अन्य पुनर्निर्माण तकनीकों में विश्व प्रसिद्ध अधिकारियों के तहत प्रशिक्षण किया। आप अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में जीआई सर्जरी में उनकी कई रिव्यू, कई अनुक्रमित प्रकाशन है और आपने जर्नल ऑफ सीआईजी सर्जरी और सोसाइटी ऑफ सर्जन ऑफ द एलिमेट्रिक टेक्स्ट यूएसएफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मोटापे पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक भी हैं। आप ईमानदार और नैतिक रोगी देखभाल और साक्ष्य आधारित चिकित्सा के अभ्यास में विश्वास करते हैं। वैसे तो आपका परिचय बहुत बड़ा परिचय है, सब जाने माने आप चिकित्सक हैं। मैंने शॉर्ट में बस सभी को आपका परिचय कराया है। आपका हार्दिक अभिनंदन। व्यापारी सुरक्षा फोरम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबके लिए बहुत ही एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसके बारे में, अपने टॉपिक के बारे में प्रोसीड करूँगा। मैं आशा करूँगा कि मुझे पता है कि सभी के परिवार में लोग खुद प्रभावित हैं, कई लोग की फैमिलीज प्रभावित हैं। मैं आशा करूँगा कि सब इससे जितना बच सकते हैं और अगर हो भी जाता है तो होपफुली ये डिजीज़ माइल्ड रहे, जितना इससे सुरक्षित रह सकते हैं। मैं आपको ओबेसिटी ड्यूरिंग कोविड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे क्या ऑप्शंस हैं। हमने ये देखा है कि कोविड के जो पेशेंट सिक हो रहे हैं उसका मेन कारण है, एक मेन कारण है ओबेसिटी। सो ओबेसिटी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट के हिसाब से आपका वेट अगर 5'6" हाइट है, वेट होना चाहिए 55 to 65 kg, जो एक नॉर्मल BMI रेंज होता है, एक हाइट और वेट का रेशो होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर वेट 5'6" हाइट में 65 की बजाय अगर 75 से ज्यादा, मतलब BMI मोर देन 23 जो हाइट और वेट का रेशो है, उतना ही होना शुरू हो जाता है, तभी उतने से ही 10-15 किलो वजन अधिक होने में ही कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज होने का, अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं आईसीयू में जाने का, ये सारे चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट 3 गुना बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि ओबेसिटी की वजह से कोविड के पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 3 गुना है और आईसीयू में एडमिट होने का चांस 5 से 10 गुना है अगर BMI मोर देन 30 है, जो कि हम मॉर्बिड ओबेसिटी में लेते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड में स्टडी हुई है जिसमें 20,000 पेशेंट जो यूके में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उनमें देखा गया है कि जहां वेट 25 to 30 kg, 25 kg एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस में होता है, वहाँ पे कोविड के कॉम्प्लिकेशंस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये टाइम भी ऐसा रहा है पिछला 1.25 साल 1.5 साल, जो कि हमारा बाहर निकलना कम हो गया है, हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ कम हो गए हैं, बच्चे घर पे रहते हैं, बच्चों का स्कूल जाना नहीं हो रहा है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। तो इसको हमें कैसे डील करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये इसका कारण ये है कि ओबेसिटी में हम देखते हैं, मोटापे में लंग्स का फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मल से कम होता है, जो लंग्स का वेंटिलेशन है वो रूटीन से कम हो जाता है। ओबेसिटी में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है, जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी अपने आप में कम हो जाती है।
जब हम मोटापे में पेशेंट्स का ब्लड चेक करते हैं तो सीआरपी और कुछ जो IL-6 इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा। सो बीएमआई एक क्राइटेरिया है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ओबेसिटी हम एक मेजर करने के लिए 5'6" हाइट है तो हम, मैंने जैसे आपको बताया कि ये 5'6" हाइट में ये बीएमआई कैलकुलेटर सबके फोन पे इजीली डाउनलोड हो सकते हैं। ये आपको एक अंदाजा देगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए और कितना एक्सेस है, तो हमें इससे कितना डील करने की जरूरत है। क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि अल्टीमेटली ज्यादातर दवाइयाँ का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। जो अपनी एक बेसलाइन हेल्थ है हमें उसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो अपनी हमारी हेल्थ है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि कल को भगवान न करे हमें ये होता है, एक बार हो सकता है दोबारा भी हो सकता है, तो ये तो पता नहीं है कब तक अनफॉर्चुनेटली कोविड से हमें लड़ना पड़ेगा। तो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फाइट द प्रॉब्लम। सो 5'6" हाइट में अगर आप का वेट 55 to 65 है तो आप देखेंगे ये BMI 18 to 25 नॉर्मल रेंज में, ग्रीन जोन में आता है। अगर 65 से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, 75 तक वेट जाता है तो येलो मतलब ओवरवेट में आते हैं। अगर उससे भी ज्यादा 75 80 से ज्यादा जाना शुरू हो जाता है तो ऑरेंज एंड सब्सिक्वेंटली रेड जोन में आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप ओवर ओबीस या मॉर्बिडली ओबीस उसमें आ जाते हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर। सबसे जरूरी है हमें अपने आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना कि अच्छा हमारे लिए आइडियल वेट कितना है, हमारा वेट का रेंज कितना होना चाहिए, हमारा एक्सेस वेट कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ। सो इंडिया में हम देखते हैं हमारा एशियन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा जो पहले वजन बढ़ता है वो पेट पे बढ़ता है। ये मोटापा सबसे पहले पेट पे आता है, इसको हम बोलते हैं विसरल ओबेसिटी। विसरल ओबेसिटी का लिंक पाया गया है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कई सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ, इसीलिए हम ओबेसिटी को एक मेटाबॉलिक हेल्थ प्रॉब्लम भी मानते हैं। 10-15 किलो एक्सेस वेट होने से ही हम देखते हैं कि डायबिटीज का रिस्क ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं कोई उतना ओबीस नहीं हूँ, कि अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले जो हमारी ये विसरल ओबेसिटी आती है 10 to 15 kg एक्सेस वेट, उसी से हमारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो इसका कारण ये है कि थोड़ा भी 10-15 किलो वजन बढ़ता है तो बॉडी का इंसुलिन काम करना कम हो जाता है और बॉडी में फैट सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेटरी स्टेट, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इंडियन पेशेंट्स में आइडियली जो WHO ने रेकमेंड किया है BMI 23 से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज, विसरल ओबेसिटी चेक करने के लिए हमें अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस चेक करना चाहिए, जो कि मेन में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और लेडीज में 80 सेंटीमीटर से कम वेस्ट सरकमफ्रेंस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स होने का, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कई गुना हो जाता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अगर ये चारों प्रॉब्लम्स होती हैं तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का चांस ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो जाता है। ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये चारों मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लिंक्ड होती हैं, साथ में चलती हैं। अगर मैं आपको डायबिटीज के बारे में एक मिनट दूसरे तरीके से बताऊं, आप देखेंगे कि इंडिया में 75% डायबिटीज मोटापे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर आप डायबिटिक हैं तो 4 में से 3 पेशेंट्स की शुगर मोटापे की वजह से है। अगर वो मोटापा ठीक कर लेते हैं तो शुगर की दवाई बंद हो जाएंगी, किसी शुगर की दवाई की जरूरत नहीं रहती। 90% पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज ओबेसिटी की वजह से है, हम बोलते हैं डायबिसिटी। अनफॉर्चुनेटली फिजिशियंस कई बारी उनके पास इतना टाइम नहीं रहता इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करने का कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वेट कम करने की, क्योंकि आप शुगर से क्या कोशिश करते हैं, अपनी शुगर की टैबलेट से शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आप शुगर को क्योर नहीं करते, सिर्फ कंट्रोल करते हैं। हेलो, आई थिंक मैं टॉक ऐसे ही देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ वो इश्यूज आ रहे हैं, मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा 10 मिनट में इसके बारे में बताता हूँ, पावर पॉइंट ऐसे नहीं चला पाएंगे। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। तो हम ओबेसिटी से कैसे डील कर सकते हैं?
जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी को हमने मेजर कर लिया बीएमआई के हिसाब से, देन 70% जो प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी में वो होती है कि हमारी डाइट ठीक नहीं होती। हम अपनी डाइट में हमें एग्जैक्टली क्या ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोटापा होता है इट इज अ बैलेंस बिटवीन कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी कंजम्पशन। जो आप कैलोरीज इनटेक लेते हैं और जो आपका कैलोरी का कंजम्पशन है, इनटेक हमारे हाथ में होता है, कंजम्पशन कई हद तक हमारे हाथ में, जो हम कैलोरीज को बर्न करते हैं वो कई हद तक हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि उसके कई सारे पोर्शन होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो वो उस चीज को उतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पाते, चाहे एक्सरसाइज भी करें। ये जो बैलेंस होता है कैलोरी इनटेक का और कैलोरी कंजम्पशन का, अगर ये बैलेंस ठीक नहीं होता तो हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सेस फैट है जो वो धीरे धीरे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि ओबेसिटी का कोई कारण तो नहीं है, तो इसको हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह इवैल्यूएट करना होता है। कुछ लोगों की ओबेसिटी थायराइड की वजह से होती है, कुछ लोग कई ट्रीटमेंट्स पे होते हैं, मेडिसिन पे होते हैं, जिनकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। कई जैसे डिप्रेशन की मेडिसिन, कुछ डायबिटीज की मेडिसिन। ये सारी चीजें वजन बढ़ाती हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि हमें पहले एक ब्लड टेस्ट करते हैं, पूरा इवैल्यूएशन करते हैं कि कोई ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, जो कि वेट न्यूट्रल मेडिसिन हम कर सकते हैं जिनकी वजह से वजन ना बढ़े। उस इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉपर डिटेल डाइट इवैल्यूएशन। डाइट के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे जरूरी चीज है हमारी इंडियन डाइट में, ग्रेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। रोटी, चावल, मीठा, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, इन चीजों की मात्रा अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट में बहुत ज्यादा है। रोटी, पराठे, ब्रेड, बिस्किट, मीठा, नमकीन, और जो पोर्शन हमारा कम है वो है प्रोटीन्स का, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली जो कम हो गया है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। हमें ध्यान देना है कि हमारी प्लेट में, अगर हम अपनी प्लेट को, मैं स्लाइड जानना चाह रहा था बट मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी प्लेट को अगर हम 4 हिस्से में बांटे, हमारा 1/4 हिस्सा ग्रेन्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन्स का हिस्सा 1/4 होना चाहिए, 1/4 हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। खाने में सैलेड का पोर्शन बढ़ाएं, वेजिटेबल्स का पोर्शन बढ़ाएं, प्रोटीन्स का पोर्शन बढ़ाएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई भी दाल, दही, पनीर, चने, कोई भी दालें वगैरह, सोया, बेसन, ऑल ऑफ देम आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मेक श्योर कि आप हर मील में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील में कम से कम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन लो, जिससे कि आपको डाइट में प्रोटीन की कमी ना हो। रोटी चावल हमें उतना खाने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट 1 से 1.5 रोटी से ज्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप आज से कोई चेंज करते हो मेरी इस टॉक के बाद में तो डाइट में, तो मैं आपको सिर्फ ये रेकमेंड करूंगा कि आप रोटी चावल की मात्रा, मीठा नमकीन, इन चीज की मात्रा डाइट में कम से कम कर दो, और प्रोटीन्स का पोर्शन साइज बढ़ाओ, फ्रेश फ्रूट्स का एक पोर्शन साइज एंड वेजिटेबल्स का पोर्शन साइज, थोड़ा सैलेड का पोर्शन साइज। खाना टाइम से खाना चाहिए, खाना स्किप करने से कोई इतना फायदा नहीं रहता, क्योंकि बॉडी इज वेरी स्मार्ट, वो उस तरीके से बॉडी स्टार्वेशन में चली जाती है। खाना टाइम से खाना चाहिए, खाने में चीजों का ध्यान देना चाहिए। डाइट 70% ओबेसिटी का कारण होती है, मतलब कि अगर डाइट ठीक नहीं है तो किसी के लिए भी वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना एक्सरसाइज कर लें, चाहे हम कोई बैरिएट्रिक सर्जरी भी कर लें, लेकिन अगर डाइट ठीक नहीं है, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू करेक्ट द डाइट व्हेन वी आर ट्राइंग टू ट्रीट ओबेसिटी, सो दैट इज द कॉर्नरस्टोन। उसके बाद जाते हैं एक्सरसाइज पे। हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? तो एक्सरसाइज की मात्रा 2 तरीके की होती है। एक एक्सरसाइज की मात्रा होती है जो हमें रोज, जो हर एक को करनी चाहिए, चाहे आपका वेट नॉर्मल भी हो।
तो जो WHO रेकमेंड करता है आपको आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में 5 दिन आपको हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब हफ्ते के 150 मिनट। आप जो एक मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी होती है, अगर आप रनिंग वगैरह करते हो, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो 75 मिनट, 25 मिनट हफ्ते में 3 दिन, वो भी काफी है। बट दिस इज एन एक्सरसाइज टू मेंटेन योर हेल्थ, कि आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, कि कल को भगवान ना करे हार्ट अटैक होता है तो हमारे हार्ट की कैपेसिटी स्ट्रेस को हैंडल करने की पहले से थोड़ी सी मजबूत होगी। वेट लूज करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है, इसलिए कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ आप एक्सरसाइज करते हो, कहते नहीं मैंने कोशिश करी, थोड़ा टाइम करी, वेट कम नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दी। लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वेट लूज करने के लिए आपको जो एक्सरसाइज करनी होती है वो कहीं ज्यादा होती है, 1.5 से 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है हफ्ते में 5 से 6 दिन, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की एक्सरसाइज में जाके हमारे 500 से 600 कैलोरीज लूज होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली डाइट में बड़ी आसानी से हम ले लेते हैं। सो वेट लॉस के लिए सिर्फ एक्सरसाइज से वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको ये चीजें सब साथ में काम करती हैं, राइट डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अगर एक्सरसाइज डाइट ठीक है साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीजें साथ में काम करती हैं। सो दीज आर वी कैन नॉट बी डन इन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे हैव टू बी डन टुगेदर, ये साथ में करना पड़ता है। ये तो सभी को करना है। इसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं ओबेसिटी से ट्रीटमेंट के लिए, people ask me for medication. So there are some medication, there are some tablets, there are some injections which we can prescribe for obesity treatment. Again, ये जब हम medication देते हैं ये डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम का पार्ट होती है, क्योंकि अगर डाइट और एक्सरसाइज ठीक नहीं है फिर वो मेडिकेशन भी काम नहीं करेगी। मैं देखता हूँ कोई भी महीने 1.5 महीने से ज्यादा कोई वेट लॉस के लिए दवाई ज्यादातर लोग नहीं लेते, अगर उतना रिजल्ट नहीं आता। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें अगर डाइट ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो, तो हम एज अ नेक्स्ट स्टेप मेडिकेशन ऐड करते हैं और वो 5 to 10 kg और एक्स्ट्रा वेट लूज करने में हेल्प करती है। सो बट इनको मेडिकेशन के साथ हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, लिवर टेस्ट वगैरह की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और हम कभी कभी 3 से 6 महीने ये मेडिसिन देते हैं टू हेल्प लूज एडिशनल वेट once diet and exercise is being done. Then we go to the next option which is endoscopic options. जब हम देखते हैं कि हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा 5-6 फुट का एग्जांपल दिया, 60-70 kg, तो 70 to 80 kg की रेंज में तो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन ये चीजें हेल्प कर जाती है। जब उसके बियॉन्ड जाते हैं से 80 to 90 kg, वहां पे what would be a good option is endoscopy, जहाँ पे कि हम एक गैस्ट्रिक बैलून होता है जो कि पेट में फुला देते हैं जिससे कि लगता है कि पेट भरा हुआ है। सो दैट विल हेल्प लूज एडिशनल 10 to 15 kg की उसमें वेट लॉस में हेल्प हो सकती है। ये हम एंडोस्कोपी से जो बैलून पेट में फुलाते हैं या प्रोसीजर्स करते हैं, वो 6 महीने तक हम बैलून रख सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। So some patients would be helped further by endoscopic procedures. उससे बियॉन्ड जब हम जाते हैं, जब किसी का वजन हम देखते हैं 25 से 30 kg एक्सेस है, या फिर वेट के साथ ऑलरेडी शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, वॉक नहीं कर पाते उतना क्योंकि वेट की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम्स यंग एज में ही शुरू हो गई, तो ये एक साइकिल बन जाती है। आपको वजन की वजह से घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो गई, वॉक नहीं कर पाते, वजन और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे कई सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जब वेट 25-30 kg एक्सेस होना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज वेयर बेरियाट्रिक सर्जरी हैज द बेस्ट रिजल्ट्स. Best long-term results are in morbid obesity, BMI more than 37 वो are from bariatric surgery, क्योंकि otherwise खुद कम करके वो वेट मेंटेन कर पाना 99% पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। So again, that is to take the help of bariatric surgery. It is not independent of diet and exercise. You still have to follow a diet. सर्जरी के बाद की जो डाइट होती है वो एक हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया वही सेम डाइट 2 हफ्ते लिक्विड डाइट पे रखते हैं, उसके बाद 2 से 4 हफ्ते में धीरे धीरे हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वही फॉलो करनी रहती है। 1000 से 1200 कैलोरी की जो डाइट होती है ज्यादातर लोगों के लिए।
डाइट के साथ में एक्सरसाइज, बेरियाट्रिक सर्जरी के साथ में जो सबसे जरूरी चीज है समझने वाली, वो है सर्जरी को समझना। ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती, इसमें ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी होती है, जो हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं। छोटे छोटे कट आते हैं, हम दूरबीन विधि से या तो जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसको छोटा कर देते हैं, स्टेपल करके छोटा कर देते हैं, या कुछ आंत का हिस्सा बाईपास कर देते हैं, जिससे कि कुछ खाया हुआ शरीर को लगता नहीं है। कई टाइप की बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रिक बाईपास। कौन सी सर्जरी किस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदा करेगी, ये एक डिटेल डिस्कशन होता है मेरे और पेशेंट के बीच में। ये हम इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है कि अच्छा, किसी के लिए कोई पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, डाइट कैसी है, डायबिटिक है कि डायबिटिक नहीं है, कई सारी चीजें हैं। ये हमें कि कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी उनके लिए लॉन्ग टर्म में, वो हम एक म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं। सर्जरी के बाद ये जैसे मैंने कहा, कॉस्मेटिक नहीं होता, हम कोई ऑपरेशन के दौरान वेट नहीं रिमूव करते। एक नेचुरल वे में डाइट कम हो जाती है और कैलोरी बर्निंग बढ़ जाती है, शरीर का जो कैलोरी कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, इनटेक कम हो जाता है। तो ये जो बैलेंस जो बिगड़ा होता है वो उससे करेक्ट होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट है उसका 70% के करीब पोर्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 से 8 महीने में कम होता है। 1 महीने में 10 से 15 केजी, फिर 3 महीने में 20-25 केजी, ग्रेजुअली 3 से 6 महीने में धीरे धीरे फिर वेट लॉस स्लो हो जाता है, फिर 6 से 8 महीने तक मोस्ट ऑफ द वेट लॉस जो है वो होता है। सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जैसे मैंने बताया है कि ऑपरेशन को समझना कि अच्छा इसके बाद डाइट क्या फॉलो करनी है, इसके बाद लाइफस्टाइल क्या होएगा। अगर समझ के कराते हैं, अगर आपका जैसे BMI 37 प्लस है या 32 विद डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, दैट इज द कैटेगरी व्हेन यू नीड टू कंसिडर बैरियाट्रिक सर्जरी। बट उसको समझ के कराना जरूरी है, नहीं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, नहीं तो फिर अनफॉर्चुनेट, नहीं तो फिर लगता है परेशानी होती है। अगर समझ के कराते हैं तो 99% पेशेंट सर्जरी से खुश रहते हैं। सर्जरी के बाद मल्टीविटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये चीजें होती हैं जो लेनी रहती हैं, जो हम एक डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो टू समराइज, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमें देखना रहता है कि आई नो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो मैं अभी सब एक एक करके लूंगा। सो टू समराइज, हमें देखना है कि ओबेसिटी का कारण क्या है। हर एक की हमें किसी को लेबल नहीं करना चाहिए कि अच्छा डाइट ठीक नहीं होगी, कोई खाता ज्यादा होएगा इसीलिए वेट बढ़ गया है, मोटापा है। क्योंकि मोटापे के कई कारण होते हैं। इट मे नॉट बी जस्ट द कैलोरी इनटेक। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो अगर तो हो सकता है कि वो जो कैलोरी कंजम्पशन नॉर्मल हो, कैलोरी इनटेक ठीक हो, डाइट ठीक हो, लेकिन फिर भी उन कैलोरीज को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये जो बैलेंस है, इसको हमें किसी तरीके से करेक्ट करना है। सबसे पहले हम स्क्रीन करते हैं दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कि अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम जिनकी वजह से वेट बढ़ रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकेशन तो नहीं है, वो चीजें एक्सक्लूड करके फिर एवरीबॉडी नीड्स डाइट मैनेजमेंट। अ गुड डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एवरीबॉडी नीड्स टू एक्सरसाइज। जो बेसलाइन एक्सरसाइज है वो हर एक को करनी चाहिए। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज उससे ज्यादा होती है, उससे बियॉन्ड होती है। कभी भी ये ना सोचें कि अच्छा मेरा वजन एक्सरसाइज से कम नहीं होता। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपकी एक कार्डियक हार्ट की हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। स्पेशली आजकल के टाइम में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग जो हमारी कोविड में रही है, इस कोविड सारे पैंडेमिक में रही है, वो ये है कि हमें अपनी हेल्थ का सबसे जरूरी ख्याल रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी उससे फाइट करने के लिए ऑप्टिमम हो। बिकॉज often we don't have any medication that will help really treat the disease. I would recommend vaccination for everyone because we know, मैं भी कोविड से गुजर चुका हूँ, मुझे होके अभी 2 महीने पहले मैं अभी निकल चुका हूँ। although I was vaccinated but I had mild disease. वैक्सीनेशन के बाद जिनको हो भी रहा है, ज्यादातर को माइल्ड डिजीज हो रहा है। और अगर हम देखें हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 प्लस, जिनको ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग चुका है, उनमें ये डिजीज
माइल्ड हो रहा है एज कम्पेयर टू अनफॉर्चुनेटली यंगर लोग जो आप आसपास देखेंगे जिनमें की वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें ये डिजीज ज्यादा हो रहा है। सो इट इज नॉट 100%, बट जो हमारे हाथ में अभी अस्त्र शस्त्र हैं, हमें उन सब का यूज करना है इस लड़ाई में। एंड आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we will overcome this. There is no doubt in a few months, maybe 2 to 3 months, we will start overcoming this. So we just have to start focusing on our health in the meantime. Start, even if you lose 5 to 7 kgs, आपका वजन कहीं ज्यादा हो, आप 5 से 7 किलो भी 2 से 3 महीने में कम कर लेते हो, तो आपकी शरीर की क्षमता बहुत बढ़ जाती है किसी भी डिजीज से फाइट करने की। अभी से डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज शुरू करें, रूटीन एक्सरसाइज शुरू करें। अगर आपका वेट ज्यादा एक्सेस है तो आप मेडिकेशन, एंडोस्कोपिक, बैरियाट्रिक सब ऑप्शंस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। वी नीड टू इंडिविजुअलाइज कि किसको किस चीज की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट I would like to say, and I would be happy to take any questions, whether related to obesity or कोविड, जहाँ पे कोविड के रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें तो आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट टू माय कैपेसिटी आल्सो। आई थिंक समबडी हैज रेज्ड अ हैंड, प्लीज गो अहेड, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। ओके, आई थिंक आपने बोला कि जितना मुझे सुनाई दिया कि आजकल डिप्रेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ कोविड, एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल न्यूज में भी यही आता है, न्यूज सारा टाइम कि कितना। सो यू आर वेरी राइट, डिप्रेशन की वजह से हमारी डाइट चेंज हो जाती है, मतलब मेंटल हेल्थ। इनफैक्ट मेरे स्लाइड्स में एक स्लाइड थी मेंटल हेल्थ के बारे में कि अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक तो हम ओवर ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड ओवर ईटिंग। दूसरी चीज होती है जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, वो ठीक से काम नहीं करते। इन सब कारण से हमारा वजन बढ़ता है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज ये है कि कोविड के टाइम पे भी, चाहे आप घर पे भी हैं, अपना रूटीन बनाने की कोशिश करिए। टाइम पे उठिए, चाहे आप घर पे भी काम पे नहीं जा रहे, आप ऑफिस भी घर से ही कर रहे हो, आपको सबसे जरूरी है अपना रूटीन बना के रखना। टाइम पे उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। आप घर पे भी जॉगिंग, स्किपिंग है, एक्सरसाइज वीडियोस है। आपको बाहर जाना जरूरी नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, हमें लगता है ये मोटिवेशन होना चाहिए, हम अंदर से आना चाहिए कि अच्छा मैं भी करता हूँ, मैं सुबह 5:30 से 6:30 उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, घर पे ही करता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाता। आप कई सारे एक्सरसाइज वीडियोस हैं, आप जूम पे देख के किसी ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप हल्के वेट्स घर पे कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। कई सारे एक्सरसाइज के ऑप्शंस हैं जो आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। डाइट, खाना टाइम से खाएं, खाने ये बहुत जरूरी है। आप बाहर से कोई भी चीज, प्रोसेस फूड जो ना पैकेट में आती है, वो पैकेट में कोई भी चीज बाहर से जो आप लेके आते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो स्नैक्स है, चाहे वो डब्बा है, चाहे वो चिप्स हैं, जो भी है। बाहर से खाना एज लॉन्ग ऐसे, आजकल हमें वैसे ही बाहर से कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए, बट इवन पैकेज्ड फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे आर हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स, वी शुड रियली ट्राई टू अवॉइड दैट।
कोशिश करके टाइम से खाओ, 3 मील्स 2 स्नैक्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और बीच में 2 स्नैक्स, जिससे कि आप और टाइम्स पे ना खाओ। ये नहीं कि हम बीच बीच में कुछ कुछ खाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक स्नैक में कोई 11 बजे फल खा लिया, एक स्नैक में शाम को डाइट में कोई मे बी सम ड्राई फ्रूट्स विद सम टी और कॉफी और सम हेल्दी स्नैक्स। देयर आर लॉट ऑफ बादाम होते हैं, चने मुरमुरे हेल्दी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग टू काउंटर द डिप्रेशन, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। अपना आप कोई थोड़ा मेडिटेशन 10-15 मिनट, चाहे आप पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि मोर देन 90% लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं, घर पे ही ठीक हो जाते हैं। हम बाहर का बहुत ज्यादा माहौल सुन के, जो लोग सिक हो रहे हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सुन के माइंड बहुत अनरेस्ट होता है। उस चीज को जितना है अवॉइड कर सकें। आज हम यही कर सकते हैं कि आज हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। कोई ठीक है, अपना अगर आपकी हाई प्रोटीन डाइट है, आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये सारी कोई प्रोफाइलैक्सिस के लिए ये दवाई वो दवाई वो कुछ काम नहीं करता। आपको मेन चीज है योर डाइट एंड एक्सरसाइज इज 99.9% एंड गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। डोंट पैनिक, हैव योर फॉल बैक दिस थिंग कि अच्छा कल को मुझे भगवान न करे हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। अपने डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में, टच में रहना बहुत जरूरी है कि जिससे चाहे टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी हो उनके पास, या अपना सपोर्ट नेटवर्क जानना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स को हो चुका है तो अगर विद इन 3 मंथ्स ऑफ इन्फेक्शन है तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनको अभी कोविड हो, जैसे मुझे अभी होके हटाए, फिर मेरे फादर को कोविड हो गया। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू मैनेज सो हाँ, मैं कहना भूल गया, मैं भी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, सो मेरा आप लोग से और भी वो भी है। सो आई वाज इन मुजफ्फरनगर रिसेंटली, मैं वहाँ पे सो अपना सपोर्ट नेटवर्क बना के रखना बहुत जरूरी है कि अच्छा फ्रेंड्स फैमिली, स्पेशली कई लोगों को कोविड हो चुका है, दे कैन रियली हेल्प यू आउट, आपको बाहर से रिसोर्सेज लेने में हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट अवॉइड मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटेन योर डाइट एंड एक्सरसाइज एज फार एज पॉसिबल, स्टे हाइड्रेटेड, do some meditation, stay positive. That is very important. I know easier said than done, but we still have to try to do that. डॉक्टर साहब, नींद कितनी लेना चाहिए? हाँ जी, क्या नींद मतलब कितना सोना चाहिए डॉक्टर साहब? आपको ये बहुत इंडिविजुअल चीज है। नींद कुछ लोग को 6 घंटे सो के, मतलब जो हमारी साइंस रेकमेंड करती है वो 6 से 8 घंटे रेकमेंड करती है कि एक गुड स्लीप बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत इंडिविजुअल होता है। मैं देखता हूँ मेरे कुछ कोलीग्स हैं 4 घंटे सो के भी फ्रेश हो जाते हैं, हालांकि मुझे अपने 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। सो बट आई रिकमेंड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप डिपेंडिंग ऑन योर ओन इंडिविजुअल थिंग। बट टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये ना हो कि अच्छा रात को बैठे बैठे, आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या है कि फिर हम घर पे बैठे हुए हैं, न्यूज देखे जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स चल रहा है, वो चीजें अवॉइड करके अपना रूटीन जितना मेंटेन कर सकते हो आप, वो मेंटेन करना जरूरी है। किसी ने चैट बॉक्स में हार्ट अटैक के बारे में पूछा है कोविड की वजह से। सो हाँ, ये हम देखते हैं कि कोविड की वजह से हम इनको बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस, जो कुछ लोगों में देर में पाई होती हैं। सो अगर आपको कोविड हुआ है या होके हट भी गया, उससे ठीक भी हो गए हैं, अगर उसके बाद चेस्ट पेन हो रहा है कुछ है, तो आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो उसमें डिले ना करें। ECG वगैरह जो उसके लिए इवैल्यूएशन है वो आपका टाइम पे होना चाहिए। हम कोविड के बाद अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है तो ब्लड थिनर्स रेकमेंड करते हैं, इकोस्प्रिन है, कई और ब्लड थिनर्स हैं जो आप अपनी डॉक्टर के निरीक्षण में उसको कंटिन्यू करें। वो आपको बताएंगे कि कुछ लोग को कोविड ठीक होने के बाद भी खून पतला करने की दवाइयां, जो ब्लड थिनर्स होते हैं, कभी 2 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, वो हम कंटिन्यू करते हैं कि पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। क्योंकि कोविड से 2 ही एक तो कोविड के टाइम पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लंग्स की, और उसके बाद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस। तो उसके लिए ब्लड थिनर्स वगैरह कंटिन्यू किए जाते हैं। आई थिंक आप सब ने इस टाइम पे ज्वाइन किया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। होपफुली कुछ इससे कुछ आपको गेन होएगा। एंड आई रियली होप एंड प्रे फॉर एवरीवन कि सब सुरक्षित रहें,
पैनिक ना करें, सब अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर विकास, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद डॉक्टर विकास सुंदर जी।